भुट्टो साहब की सालगिरह है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नौजवान नस्ल और हमारे पुराने और सीनियर साथी जो हैं, जब से मतलब पैदा हुए हैं तो साथ साथ हैं, देखते आए हैं। मतलब अरशद लीला साहब है, राना इकरार साहब है, और इसके साथ मतलब हमारे साथ आज अपने सैयद हुसैन शाह काजमी साहब जो हैं, पाल साहब, राजा पाल भुट्टो साहब, इब्राहिम खान साहब, शाहिद साहब। तो सबसे पहले राना साहब आप बताएं कि आज के दिन की मुनासिबत से आप क्या कहेंगे? आज के दिन पे मुझे पहले तो अफसोस है, हमारे जुल्फ़िकार अली भुट्टो अवाम के साथी थे, गरीबों के हमदर्द थे। उसके बाद उनकी बेटी ने भी गरीबों के हमदर्दी में अपनी जान दी है। तो भुट्टो ख़ानदान के अलावा कोई भी अपने गरीब अवाम के लिए जानें नहीं कुर्बान करता। इन्हें दोनों बाप और बेटी ने जानें अपनी कुर्बान की, अपने बेटे भी इन्होंने कुर्बान कर दिए इस चीज़ पे। लेकिन अफसोस आता है जो इस वक्त हमारी पीपल पार्टी की क़यादत है, बिलावल भुट्टो साहब को सोचना चाहिए, किसी को डिवीज़न सदर बनाया है, किसी को ज़िली सदर बनाया है। हर डिस्ट्रिक्ट में यही चीज़ है, जो वर्कर है वर्कर रुल रहा है, तो अहदेदारों को कोई इस चीज़ का एहसास नहीं है। ऐसे अहदेदार वो बनाने चाहिए जिनको वर्करों का एहसास हो। उसके साथ सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अरशद लीला साहब, सर आज के दिन की मुनासिबत से आपका बहुत खुलूस होगा, मोहब्बत होगी कि आपके अल्फाज के हम तलबगार हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पंजाब का एक एक वर्कर जला कारकुन आपको सुनना चाहता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हुसैन शाह साहब का बड़ा मशकूर हूँ। मुनासिब हालात में और इतना मौसम की ख़राबी के बावजूद उन्होंने यहाँ प्रोग्राम रखा है, तो ये हम गैदरिंग तो नहीं कर सके, हम चंद लोग इकट्ठे हुए हैं। सिर्फ ये कि हम भुट्टो साहब की याद के लिए उनका जो त्यौहार है सालगिरह का वो मनाएं। इस मौका पर मैं अपनी क़यादत से बिलावल भुट्टो जरदारी से और आसफ अली जरदारी साहब से गुजारिश करना चाहता हूँ कि जिस तरह भुट्टो ख़ानदान ने लाजवाल जमहूरियत के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, इस तरह एशिया में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। किसी भी सियासी ख़ानदान ने, किसी भी सियासी बहुत बड़े कद काठ रखने वाले किसी मुल्क के रहनुमा ने, किसी सियासी पार्टी के लीडर ने इतनी कुर्बानी नहीं दी जितनी भुट्टो ख़ानदान ने दी, जमहूरियत के लिए कीमत अदा की अपने अवाम के लिए। लेकिन खुदारा मैं आपको मैसेज देना चाहता हूँ, ये वर्करों का मैसेज है, ये अहलियाने मंडी बहाउद्दीन के जो वर्कर हैं इनकी तरफ से भी, और मैं समझता हूँ पूरे पाकिस्तान के वर्करों का ये मैसेज है। मेरी भी ये राय है कि खुदारा इस MQM से कोई इत्तेहाद अब ना करें। अब उन्हें मेयरशिप या गवर्नरशिप जो आप दे रहे हैं, ये इस्तेसाल ज़दा तबका है, इसने आपके साथ मिलकर आपसे इक़्तिदार लेकर नून लीग से, PTI से, सब पार्टियों से इक़्तिदार लिया, उनके साथी रहे, और फिर इसके साथ साथ वहाँ इन्होंने नाजायज़ प्लाजे, नाजायज़ मार्केटें, अपने लोगों को नौकरियां भर्ती करवाई, और इसके अलावा जो तशद्दुद जुल्म जितनी इन्होंने दहशतगर्दी फैलाई है कराची में या हैदराबाद में और सिंध के जहां इनकी थोड़ी सी अक्सरियत हो, वहां भी इन्होंने जुल्म की इंतहा कर दी है। मेरी गुजारिश है क़यादत से अब होश के नाखन लें। खुदारा अगर आप मुखलस हैं पाकिस्तान के साथ, जो आपके लीडर आपके साथ बैठते हैं, हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है, तो आपको इनसे बिल्कुल कता तलकी कर लेनी चाहिए। इनके साथ कोई सियासी इत्तेहाद नहीं होना चाहिए। आपको चाहे गवर्नमेंट से अब निकलना पड़े तो प्लीज़ आप गवर्नमेंट छोड़ दें, आप इस गवर्नमेंट से निकल जाएं। आप सिंध में वैसे ही हैं, आपकी गवर्नमेंट सिंध में है, आप वफाक से निकल जाएं। अगर MQM साथ नहीं देती तो भले ना दे, आपको MQM की कोई ज़रूरत नहीं है। MQM का साथ देने का मतलब यही है अवाम का, सिंध के अवाम का इस्तेसाल करना और उनको मजबूर और बेबस करके उनके साथ जुल्म करना। इसलिए मेरी गुजारिश है कतई भी इस पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। आप अगर जमहूरियत के मानने वाले हैं, बीबी शहीद के आप फॉलोअर्स हैं, आप हमारे लीडर हैं, तो आपको क्या वजह है, किस वजह से आप MQM से इत्तेहाद कर रहे हैं? इसकी कतई ज़रूरत नहीं है। और ये अगर आप दूसरा आप कहते हैं कि हमजा भी मुझे इस तरह अजीज़ है जिस तरह बिलावल भुट्टो अजीज़ है, इसी तरह मुझे हमजा भी अजीज़ है, तो आप जिस तरह आपको बिलावल भुट्टो जरदारी की तरह आपको हमजा अजीज़ हैं, तो इसी तरह आपको सिंध के वर्करों की तरह पंजाब के वर्कर भी अजीज होने चाहिए। सिंध के वर्कर मौजे कर रहे हैं और हम कितने साल इस्तेसाल हो रहा है, यकीन जानिए कब से गवर्नमेंट गई है, और यहाँ पुलिस, पटवार, अदालतें
या तने तनहा वर्कर नहीं लड़ सकते, लेकिन हम फिर भी साथ खड़े हैं। हम भुट्टो के मानने वाले हैं, बीबी के चाहने वाले हैं, बिलावल का साथ देंगे, लेकिन कुछ फैसले आपको अब वर्करों के लिए, वर्करों की बेहतरी के लिए, आवाम की बेहतरी के लिए भी करने होंगे। मैंने 2014 में भी आपको कहा था, जब मंजूर भुट्टो ने आपको बिलावल हाउस में तंजीमों की फाइल पेश की थी कि ये मैंने यूनियन काउंसिलों की तंजीमें बना दी हैं, तो मैंने कहा नहीं, ये तंजीमें झूठ का पलंदा है। जिस पार्टी की तंजीमें यूनियन काउंसिल लेवल पर बन जाती हैं, 14 बंदे या 12 बंदे यूनियन काउंसिल के उम्मीदवार होते हैं, नुमाइंदे होते हैं, 14 बंदे उनके साथ हों तो 20-25 बंदे जब यूनियन काउंसिल में मेहनत करते हैं तो वो काउंसिल कभी हारा नहीं करती, वहाँ वो पार्टी हमेशा जीतती है। जाली और बोगस तंजीमें पहले भी थी, अब भी हैं। दूसरा जुल्म आप ये कर रहे हैं, क़यादत सोचे। परवेज अशरफ साहब तो अब हैं कौमी असम्बली के स्पीकर हैं, और उस वक्त से लेकर आज तक 9 माह हो गए हैं आपने पंजाब का सदर नहीं बनाया। आप किस तरह वर्करों को खुश रखना चाहते हैं? आपने अगर डेरे लाहौर में डालने हैं तो वर्करों के लिए डालें। आप MQM के साथ इत्तेहाद करने के लिए और PDM को बचाने के लिए आप ये वो लाहौर में डेरे ना डालें, आपको वर्करों के लिए डेरे डालने होंगे। कब तक, किस वक्त तक, कितनी कीमत वर्कर अदा करेंगे? यहाँ हम इस्तेसाल हमारा करते हैं, PTI के लोग करते रहे हैं, नून लीग के लोग करते रहे हैं और अब भी कर रहे हैं। हम फेस करते हैं। आपको पता है मैं कभी डरा नहीं, और मुझ पर अल्लाह की ज़ात का, आप सब दोस्तों की दुआओं से, वालिदैन का मुझ पर करम है, सादात के मानने वाले, मैं कभी डरता नहीं हूँ। लेकिन आपको ये सोचना चाहिए, सिंध के किसी MP को फ़ोन करें, किसी जिम्मेदार अहदेदार को फ़ोन करें तो फ़ोन वो ऐसे, हमारे फ़ोन हम जब वर्कर या अहदेदार फ़ोन करते हैं तो वो ऐसे करते हैं जैसे लॉर्ड फ़ोन अटेंड कर रहा है। खुदारा अगर सिंध के वर्कर आपको अजीज़ हैं, वहाँ के जागीरदार और वहाँ के शहनशाह और वहाँ के सैयद और वहाँ के जागीरदार सादात आपको अजीज़ हैं, तो इन वर्करों का ख्याल करें। मैंने 2014 में आपको कहा था कि 2008 से 2014 तक 13 तक वर्कर का इस्तेसाल करता दौर था। वहाँ आपके MP MNA साहिबान ने और आपके जिम्मेदार अहदेदारान ने, आपके सेक्रेटरी साहिबान ने नौकरियां बेची। आपने वो हिसाब हमें नहीं लेकर दिया। आपने उस वक्त वादा किया था कि मैं हिसाब लेकर दूंगा। मैंने कहा था MP MNA ने नौकरियां मेरिट पर नहीं दी हैं, उन्होंने नौकरियां गलत जगह पर दी हैं और कुछ ने नौकरियां बेची हैं। क्या वो आपने हमें हिसाब लेकर दिया? राजा रियाज आपने सीनियर वजीर बनाया था, जिस बंदे को उर्दू भी नहीं बोलनी आती थी वो आपने पंजाब का मालिक बना दिया था। जनाबे वाला उस वक्त भी हमने कहा था, मैंने कहा था जरदारी साहब खुदा करे मेरी बातें गलत हों, आपकी बातें ठीक हों, लेकिन ये भट्टू साहब भी आपको डाज कर रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं, इनकी तंजीमें जाली हैं, गलत तंजीमें हैं, और आज भी वही हालत है। आपको अगर बिलावल की तरह हमजा को अजीज रखना है तो सिंध के वर्करों की तरह हम पंजाब के वर्करों को भी अजीज रखना पड़ेगा। ये दोहरा म्यार आखिर कब तक? और ये छोटी जमातें जैसे ट्रैप करती हैं, आप MQM के हाथों ट्रैप होते रहेंगे तो ये मुल्क इसी तरह इस्तेसाल करदा टोले के आगे इस्तेसाल होता रहेगा इनका, और वो इस्तेसाल करदा तबका छाया रहेगा। आपने MQM को बहुत प्रमोट कर लिया, आपने MQM के जरिए इस मुल्क के साथ बहुत ज्यादती की है। अब खुदारा इस MQM से जान छुड़वाएं। पीपल्स पार्टी अपने पंजाब में और दूसरे सूबों में जागीरदारों को जिस तरह शामिल कर रहे हैं, इस तरह वर्करों को शामिल करें। जो वर्कर डिसहार्ट होकर घरों में बैठे हैं 10-10 सालों से, उन्हें निकालें, और खुदारा आप पंजाब की तंजीम का कुछ ख्याल करें। हमारे जिला में तो जो कुछ हो रहा है, जो कुछ आप करवा रहे हैं, उसको हमने बर्दाश्त कर लिया है। हम फिर भी पार्टी नहीं छोड़ रहे, पार्टी के साथ रहेंगे, लेकिन इसके नताइज आपके सामने आते रहेंगे। और अगर आए भी हैं इलेक्शन में भी, और जुल्फकार रांझा जैसे लोगों को आपने धक्के मारकर पार्टी से निकाल दिया, उसको टिकट दी हुई आपने फिर वापस कर दी, तो जरदारी साहब इस तरह पार्टी नहीं चला करती। इस तरह आप चंद लोगों को प्रमोट करेंगे तो ये पार्टी का इस्तेसाल होगा, इस तरह पार्टी खत्म हो जाएगी। लेकिन अब आपको पंजाब के वर्करों को सिंध के वर्करों की तरह अजीज रखना होगा। सिंध के लोगों के, सिंध के पार्टी के अहदेदारों की तो मौजें लगी हुई हैं, उन्होंने तो कभी ये चीज़ें हम जो हम फेस कर रहे हैं वो कभी नहीं की। यहाँ तो पटवारी से लेकर SHO तक और SHO से लेकर DPO तक जो बरसर इक़्तिदार लोग हैं वो बैठ कर कहते हैं कि पीपल्स पार्टी के वर्करों की बात नहीं सुननी, तो हम तो फेस कर लेते हैं, करते रहेंगे, हम आदी हो चुके हैं। कुछ आप भी आप वर्करों का ख्याल करें। अब ख्याल नहीं करेंगे
تو ہم پھر بھی آپ کا خیال کریں گے، لیکن آپ کی اب ذمہ داری ہے اور آپ کا حق ہے۔ اس کے آگے پھر میں سمجھتا ہوں پارٹی قیادت اگر زیادتی کرتی ہے تو شاید تاریخ میں پھر آپ کا نام ان الفاظ میں نہ لکھا جا